ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में आपका स्वागत है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए बनाया गया। जिस तरह आज़ादी की ज़रूरत थी और आज़ादी के लिए शासन किया गया, ठीक इसी प्रकार स्वरोजगारी की ज़रूरत है, क्योंकि स्वरोजगारी स्वरोजगार उत्पन्न करता है और सभी को रोजगार आ जाता है। जो हम काम कर रहे हैं उसमें सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क संवैधानिक तौर पर आ जाता है। और ये फिस्कल क्रेडिट टेबल है। इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए हम अपने क्वालिफ़िकेशन को मंत्रालय में दिखाते हैं, उसके हिसाब से पर डे फिस्कल क्रेडिट पेज लग जाता है। पैसे मार्केट में फैले हुए हैं। सरकार एनुअल बजट, रेलवे बजट, 28 स्टेट एनुअल बजट प्रस्तुत कर रही है, मगर उसी को व्यवस्थित ढंग से करने पर ये होता है। यह 873 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का विशेषण है और 873 ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस की किताब ट्रुथ ऑनली टर्म्स किताब का विशेषण है, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक ही है, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आना। तो इसके तहत अमितेश्वरवाद आपका है, जो कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट को प्रमोट करता है। और सबसे पहला नियम जो आता है, सबसे बड़ा जो नियम है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिस्कल क्रेडिट इज फंडामेंटल है। अभी तक हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन वोट मिला है, मगर इनकम और वर्क पर नहीं मिला है, क्योंकि जो संवैधानिक सोच है उस हिसाब से हम लोग कमा नहीं रहे हैं। अब ये संवैधानिक सोच जोड़ा जा रहा है कि हम लोग कमा रहे हैं, और इसके लिए मौद्रिक साख एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया है कि आपका क्रेडिट इतना आप कमा रहे हैं। इससे हो यह जाता है कि आप जो कमा रहे हैं उस पर आपको पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट मिल जाता है, और इसी के लिए इसको संविधान में जोड़ा गया है। दूसरा है एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट विच फंडामेंटल है, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्रियल बजट। वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed. There should be 3 budget system: annual budget, railway budget, organized self employed ministry. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all by self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. And we should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed. There should be employment equilibrium point. Equilibrium point is 40,000 per month above and 40,000 per month below. अब क्या है कि 40,000 पर मंथ above से जो ऊपर कमाने वाले लोग हैं वो 30% है, और 30 और 70% 40,000 प्रति माह से नीचे वाले हैं। और जो 40,000 से नीचे वाले हैं उनको बजट का लाभ नहीं होता है। इनडायरेक्टली लाभ और डायरेक्ट लाभ में बहुत फ़र्क है। हम लोग जो बजट बना रहे हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, जो सिर्फ 10% जो टैक्स है उससे ही इतना बनाया गया है कि आपका जो पैसा है वो आप तक कल्याण के रूप में पहुंच रहा है। अभी आपके पास जो पैसा पहुंच रहा है, जो आप टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, उसमें आपका रोड का सही हो रहा है, बिजली का कारोबार किया जा रहा है सही, पानी, सुरक्षा, इसके साथ साथ रोजगार को भी सुरक्षा, क्योंकि ये आधुनिक काल है जिसमें 2001 से हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने में लग गए। अब इसमें क्या है कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस कार्य को कर रही है। तो जो आपका जो टैक्स आपने दिया इनडायरेक्ट रूप में या डायरेक्ट रूप में, क्योंकि गरीब भी दे रहा है इनडायरेक्ट रूप में और डायरेक्ट रूप में अमीर दे रहा है, तो वो सारे पैसे में से 10% जो आए इधर हमने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में लगाया, और उससे फिस्कल क्रेडिट सैलरी और पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड लगाया। तो इससे क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक को आ जाता है। 70% लोग जो 40,000 से नीचे हैं उनको समस्या रोजगार की लगी रहती है, और इसका समाधान हम लोगों ने इस तरह से किया है कि राजनीति भी चले और साथ साथ रोजगार भी चले और प्राइवेट सेक्टर भी चले। इसके लिए सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ शोइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बनवाया है। और इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही एक ऐसी मात्र संस्था है जो निरंतर 5 साल पर अपना कार्य कर देती है। तो प्रशासन के रूप में जो भी वादे किए गए हैं 15 अगस्त से 1947 से वो किए जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको भी हमने इसी तरह से जोड़ा है कि जो रोजगार का आश्वासन हम स्वरोजगार रूप में दे रहे हैं, कोई फैक्ट्री नहीं खुल रहा है, जो आप काम कर रहे हैं उसी काम के एवज में संवैधानिक मान्यता आएगा, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट है, और उसी पर फिस्कल क्रेडिट जो आप कमा रहे हैं उसको हम फिस्कल, क्योंकि
70% लोग, लगभग आपको 110 करोड़ के आसपास जो आबादी है उनका इनकम व्यवस्थित नहीं है। आपको कितना कमा रहे हैं, हाथ में कितना है, इस चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। ये फिस्कल क्रेडिट टेबल है, इसमें आपने जो दिखा दिया आपका क्वालिफिकेशन, आपने मंत्रालय ज्वाइन करना है, आपको दिखाना है कि आपका ये एमए क्वालिफिकेशन है, बीए या पढ़े लिखे नहीं है, तो उसी हिसाब से पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी चलने लगा। 4 साल पर प्रमोशन है, अगर प्रमोशन होता है तो फिर 500 रुपया बढ़ता है, नहीं तो नहीं, उसी हिसाब से आपका पैसा जमा होता चला गया। अब जो जिस दिन से ज्वाइन किया उससे पहले, मतलब कि जैसे 18 वर्ष पर ज्वाइन किए तो जब 18 से 19 होंगे तो 18 वर्ष वाला पेंशन आप पर अटैच हो जाएगा, या आप 32 पर ज्वाइन किए तो 18 वाला अटैच हो जाता है। इसलिए क्योंकि रेगुलराइज इनकम हम कर देते हैं, और रेगुलराइज इनकम में आपको 500, 600, 700, 800, 900 जो भी आपका पेंशन बनने लगा वो आ गया। रेगुलराइज एक हो गया। दूसरा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया एजुकेशनल सर्टिफिकेट के तहत 10 एमए डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डिग्री या 10 बीए डिग्री अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो उससे आपको जो है 40,000 से ऊपर प्रतिमाह इन कैश आमदनी होने लगती है, क्योंकि हर एक इस टाइप की डिग्री पर, बीए या एमए डिग्री पर आपको 2,000 की आमदनी बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुँचते आपकी आमदनी रेगुलराइज रूप में फिस्कल क्रेडिट का आधा 20,000 रुपया के आसपास हो जाती है। और जैसे आपका 10 एमए डिग्री या 10 पीएचडी या 10 एमफिल या 10 डिग्री खत्म होता है, आपका 40,000 से ऊपर आमदनी होने लगता है। तो ये सब प्रबंध हम लोगों ने किया। साथ साथ गेस्टेड एम्प्लॉय भी आप बन जाते हैं। ऑर्गेनाइज ऑफिस, ऑर्गेनाइज एड्रेस दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि एक दिन में मकान या एक दिन में हम आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे सकते हैं जो आपको मिलना चाहिए, बट जो धीरे धीरे अगर आप संवैधानिक रूप से इस चीज़ को अपनाते हैं, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि सरकार एक परमानेंट संस्था है, अगर हम नहीं रहेंगे तब भी ये चैनल ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया का चैनल रहेगा। और जो नियम, ये किताब ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब जो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए छापी गई है, 251 रुपये 451 रुपये किताब है, जिसके 6 खंड है, कैलाश खंड, बैकुंठ खंड, सतधाम खंड, आदिशक्ति जगदम्बा धाम खंड, प्रत्येक वर्षित भगवान धाम, हिंदू घुमंड धाम खंड। और इसको जो है आप प्राप्त करके मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के जरिए प्राप्त करके इससे आप जो है इस ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और स्वरोजगारी का निर्माण कर सकते हैं। जिसके पास पैसे नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ओएसएमबी नंबर, सिर्फ पार्सल की कीमत देकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस किताब का प्रचार प्रसार, इस किताब का पढ़ना आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय से बजट से जोड़ देता है। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से जोड़ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से जोड़ना बराबर हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए ही कानून होगा। हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ पर इसकी आरती की जाती है। हेड ऑफिस है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। यहाँ पर इसका हेड ऑफिस है। मगर जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से ये जुड़ जाता है तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ही इसका हेड ऑफिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जनतंत्र का काम है। आज जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रत्येक नागरिक के पास वोट का अधिकार है, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक नागरिक के पास स्वरोजगार का अधिकार का मतलब है कि आपको पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी, 4 बार पेंशन, 18-32 सैलरी में। तो इसके लिए आरती होती है। 6 कमरे को हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन बनाया है, क्योंकि इसको हम लोग जो मंदिर के दस्तावेज हैं उसको लेकर राष्ट्रपति भवन। पहला राष्ट्रपति भवन हुआ शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती। प्रथम राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी सारी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती। प्रथम राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी सारी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी सारी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक वर्षित भवन होती, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि। राष्ट्रपति भवन सेवा हिंदू गवर्नमेंट टाइम 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती। इसके अलावा इसका ध्वज भी है, जिस पर ठीक यही चिन्ह अंकित है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। इसके अलावा जो यूट्यूब पर आप ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट चैनल 1 से लेकर 900 टाइप करने पर इंग्लिश, हिंदी, मैथिली में आप सेशन सुन सकते हैं।
और साथ साथ ट्विटर पर अमित कुम 68022607 पर भी आप इसके वाक्य को पढ़ सकते हैं। और साथ साथ ब्लॉग जहाँ अमित कुमार 77.blogspot.com इसके आर्टिकल पढ़ सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में जुड़े और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपनाए और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभा में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट पारित करवाने में समर्थन दे। धन्यवाद।